अय्याश प्रस्थ किस्त 5। मैंने एक सिगरेट सुलगाया और असद के घर से बाहर चला आया। रात देर गए तक अपने नगर की सड़कों पर बेमकसद घूमता रहा। सारा दिन सोया और शाम से कुछ देर पहले मैं जागा। बस यूं ही बेमकसद सी होकर रह गई थी जिंदगी। इस लड़की को तकरीबन ने फरामोश कर चुका था। रात को जब मैं अपनी महफिल सजाकर बैठा तो इस लड़की का चेहरा अचानक मेरी नजरों के सामने चला आया। इसकी मासूमियत और आंसुओं से भरी वो आंखें। मैंने इसे सोचना शुरू किया और सोचता ही चला गया। मुझे इससे हमदर्दी थी। वो कह रही थी, मैं तम हूँ तुम्हें अल्लुए पाक का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माँ के पैरों की जन्नत की किस्म। बस ये वो अल्फ्स थे कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया। माँ के पैरों की जन्नत की किस्म। मेरी सोच से जैसे ही ये अल्फ्स तकरीबे इख्तियार मेरे मुंह से कहा निकला और मैं पागलों की तरह हंसता ही चला गया। न जाने खोलने वाली बोतल का नशा था। बस बात ही ऐसी थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया और यास्मीन बाई का नंबर मिला दिया। चौथी बैल पर मेरे कान से यास्मीन बाई की आवाज टकराई। कमबख्त की आवाज निहायत ही पुरकशिश थी। मैंने मिलने का वक्त मांगा तो वो कहने लगी, मेरे ठिकाने पर आ जाओ। मैंने गुस्ल किया ताकि जो नशा है उतर जाए। ठीक 2 घंटों के बाद मैं यास्मीन बाई के सामने था। मैंने कहा, आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लगता है सब उड़ चुकी। यास्मीन बाई ने कहा, सिर्फ 4 लड़कियां हैं मेरे पास, उनमें से 2 तो नाइट के लिए जा चुकी हैं, 2 अंदर कमरों में कहीं हो गई। मैंने कहा, वो लड़की जिसके साथ इस दिन मैंने वक्त गुजारा था वो कहाँ है? यास्मीन बाई ने मेरी जानिब मशकूक नजरों से देखा। फिर मुझे ऐसा लगा कुछ देर यूं ही देखती रही। इसी दौरान मैंने यास्मीन बाई को आंख मारी तो वो मुस्करा दी। मैंने फिर पूछा तो कहने लगी, वो नवाबजादी नीचे बंद है। पिछले 2 दिन से जब होश अच्छी तरह से ठिकाने लगेगी तो इससे बाहर निकालो गई। मुझे ये सुनकर दिली तौर पर अफसोस हुआ। यास्मीन बाई 35-36 साल की उम्र की निहायत ही होशियार किस्म की औरत थी जो अपनी अदाओं से मर्दों को अपनी जानिब रागिब करती और लड़कियों की सप्लाई से लेकर स्मगलिंग तक का धंधे करती और भी न जाने किया करती थी जो औरों की निगाहों से पोशीदा था। निहायत ही खतरनाक औरत थी मगर किसी के काबू में नहीं आती थी। ये मेरी किस्मत थी जो वो मुझे इतनी अहमियत देती थी। अब जाल फेंकने का वक्त था। वैसे कई बार वो मुझे खोलिम खोली दावत दे चुकी थी मगर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे ये औरत अजीब लगती थी। ऐसा भी नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी या इसमें कशिश नहीं थी, बस मुझे इस औरत से सख्त उलझन थी। वो लड़कियों की खरीद और फरोख्त करती थी, शायद इसलिए वो खुद बुरी नहीं थी, बस इसके अमाल बुरे थे। मैंने निहायत ही मुखबत भरे लहजे में कहा, जनाब मेरा मूड है पीने का, अगर आप मेरा साथ कबूल करें। तो वो हैरत से मुझे देखने लग। इसकी आंखों की चमक इस बात का पता दे रही थी कि वो मेरी ऑफर पर गौर कर रही है। मैं मतमियन था मगर मेरी हैरत की तब इंतहा न रही जब इसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, नहीं मेरा मूड नहीं है, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारा साथ देने के लिए एक लड़की मौजूद है, अगर तुम चाहो तो। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, मैं आज आया ही तुम्हारे लिए था, बस पीने पिलाने की खत तक जानता हूँ। तुम्हारा काम औरों से कुछ मुख्तलिफ है। हाँ मगर अगर वो लड़की जिसे तुमने बंद किया है वो साथ दे तो मेरी बात अधूरी ही रह गई। जब यास्मीन बाई ने मेरी बात काटते हुए कहा, 2-3 दिन सब्र करो, वो अभी तैयार नहीं है, इसके गिले में तोक डालना ही पड़ेगा। मैंने जल्दी से कहा, यही काम इंसान प्यार मुहब्बत से भी कर सकता है। यास्मीन बाई कहने लगी, करके देख लिया। मैंने कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कोशिश करूं, क्या पत्ता मान ही जाए। यास्मीन बाई मुझे पीछे आने का इशारा करते हुए एक चलने लगी। हम नीचे आ गए, अंदर एक कमरे में दाखिल हुए तो इस कमरे में एक और दरवाजा था जो कि बाहर से बंद था। यास्मीन बाई ने दरवाजा खोला और हम दोनों अंदर दाखिल होगी। वो लड़की एक दीवार से टेक लगाए बैठी थी। हमें देखकर उठ खड़ी हुई। जैसे ही लड़की की नजर मुझे पर पड़ी तो इसकी आंखों में चमक उतर आई। पता नहीं मुझे देखकर इसने क्या सोच लिया था। यास्मीन बाई ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, चुल्लू इसको धंधे के लिए राजी करो, तुमने ही कहा था कि ये प्यार से राजी होगी। मैंने यास्मीन बाई के बारे में जो अंदाज लगाया था वो बिल्कुल सही था। वो बहुत कंपनी औरत थी, पूरी खिलाड़ी थी।
अपने खेल की। मैं झुंझला के रह गया। मैंने तो सोचा था वो मुझे कमरे में दाखिल करके वापस पलट जाएगी। मैंने प्यार भरी नजरों से यास्मीन बाई को देखते हुए कहा, तुम तो खामोश ही रहो, मैं खुद लड़की से बात करता हूँ। मैंने आंख मारते हुए कहा। वो मुझे शरारत भरी नजरों से देखने लगी। मैंने अपना चेहरा इसकी चेहरे के बिल्कुल करीब करके लंबा सांस अंदर की जानिब खींचा और आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए इसके कान में कहा, तुम्हारी खुशबू पागल कर देने के लिए काफी है। मैं बात करता हूँ, समझा करो। मेरी पुश्त लड़की की जानिब थी और मैं बिल्कुल यास्मीन बाई के सामने इसके निहायत ही करीब खड़ा था। मैं जानबूझकर थोड़ा और यास्मीन बाई के करीब हुआ, इतना कि इसकी सांस मेरी सांस से टकराने लगी। वो एकदम घबरा कर पीछे गई। मेरा मकसद भी यही था। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। वो कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया। लड़की हैरत से मुझे देखने लगी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने एक बढ़कर अपने हाथ से इसके बालों को झगड़ लिया। इससे पहले कि वो चीखती चलाती, मैंने इसके मुंह पर अपना दूसरा हाथ रखा दिया। अगला पार्ट कल अपलोड करूंगी। जिन्होंने ने अभी तक मेरा चैनल स्टोरीज 7 सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी सिलसिलावार कहानियों की अपडेट दूं तो सबसे पहले नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त में। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।